नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के मौके पर पहले दिन महाराष्ट्र के निवेश के लिए 14.5 लाख करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश से राज्य में रोजगार के 1.5 लाख अवसर पैदा होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री और निवेशकों के भरोसे पर खरा उतरने के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि दावोस में होने वाले समझौतों पर आगे की कार्रवाई की निगरानी वॉर रूम के माध्यम से की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उद्यमियों को जरूरी सुविधाएं समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से मिले। महाराष्ट्र में रायगढ़ पेड़ ग्रोथ सेंटर के लिए एमएमआरडीए और कई ग्लोबल कंपनीज के बीच एमओयू साइन किया गया। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के मौके पर दावोस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एमओयू साइन किया गया। इस सेंटर को तीसरी मुंबई कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दुनिया की कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में निवेश का न्योता दिया है। दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र ने 30 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन किए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि और 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के लिए शुरुआती बातचीत पूरी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे भविष्य में 40 लाख नौकरियां बनाने का लक्ष्य भी हासिल होगा। 83% गुंतवणूक ही एफडीआय कंपोनंटची गुंतवणूक आहे। ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। 18 देशातनं ही गुंतवणूक येते आहे, ज्याच्यामध्ये विशेषतः आपण जर विचार केला तर यूएस, यूके, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, सिंगापूर, नेदरलँड, जपान, इटली, डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलंड, स्पेन, कॅनडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया अशा अनेक देशांपासून ही येते। सिंगापूर अशा अनेक देशातनं यूएई देखील आहे। या ठिकाणी ही इन्वेस्टमेंट या ठिकाणी येते। या कागदावरच्या अनाउन्समेंट्स नाहीत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में बनने वाली इनोवेशन सिटी का विजन साझा किया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में मुख्यमंत्री ने कहा कि इनोवेशन सिटी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास डेवलप की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये फ्यूचर रेडी हब राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा। इससे सीधे राज्य के लोगों को लाभ मिलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब के पास जेट्टी का काम निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा। फिशरीज और पोर्ट्स मिनिस्टर नितेश राणे ने रेडियो क्लब जेट्टी के काम के बारे में ऑर्डर दिए हैं। रेडियो क्लब जेट्टी का काम पूरा होने के बाद इस एरिया से नए वाटरवे डेवलप किए जाएंगे। इससे लोगों को वाटरवे से ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे और नवी मुंबई से सीधा कनेक्शन मिलेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले पैसेंजर्स और वहां से साउथ मुंबई आने वाले पैसेंजर्स को इससे बड़ी राहत मिलेगी। त्रिभाषी पॉलिसी तय करने वाली कमेटी का समय 4 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस बारे में स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए सरकारी फैसला जारी किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से राज्य के स्कूलों में त्रिभाषी पॉलिसी तय करने के लिए शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर महाराष्ट्र सरकार राज्य के सभी मीडिया मैनेजमेंट और सभी एजुकेशन बोर्ड के स्कूलों में एक साथ देशभक्ति गीतों पर बड़ी ड्रिल आयोजित करने जा रही है। नेशन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पर आधारित ये कार्यक्रम ध्वजारोहण के बाद लगभग 15 से 20 मिनट तक चलेगा। इसमें राज्य के 1 लाख से ज्यादा स्कूलों के 7 लाख से ज्यादा टीचर्स की मौजूदगी में 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने इस बारे में जानकारी दी है। इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद स्टूडेंट को देशभक्त, सेल्फ डिसिप्लिन, हेल्थ के प्रति जागरूक, फिजिकली फिट और एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करना है। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा शेवा अटल सेतु के इस्तेमाल पर टोल में 50% की छूट देने का फैसला बरकरार रखा गया है। ये फैसला राज्य के शहरी विकास विभाग ने लिया है। इलेक्ट्रिक मोटर कार बसों को अटल सेतु के टोल से पूरी छूट देने के मामले को भी नोटिफिकेशन में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। राज्य कैबिनेट ने 4 जनवरी 2024 को अपनी मीटिंग में अटल सेतु के इस्तेमाल पर 50% की छूट देने का फैसला किया था। अब यह फैसला 31 दिसंबर 2026 तक लागू कर दिया गया है।